उधर भोले बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे, तो मन में थोड़ा सोचा था कि तुम्हारे पास चली आऊंगी तो अच्छा लगने लगेगा। उधर भोले बाबा रूठे बैठे, इधर आप लोग रूठे हो। मेरा क्या दोष है मैया, मेरा क्या दोष है? क्या रूठे पिता तारी और बारूठी गए त्रिपुरारी, क्या रूठे पिता आंखों से आंसू बह रहे हैं सती के। रोती हुई अपनी मां से बोली, मैया ऐसी बन गई भूलना बारी, जो गई जीवन की प्यारी, ऐसी हुई गई तुमने भी याद। सती जी रोने लगी। मां समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सती के दिल में कुछ बात नहीं आ रही। उठी और घर के अंदर गई जहां यज्ञ कुंड बना है। तो सती ने क्या देखा, सब देवताओं का भाग है, लेकिन भोले बाबा का कोई भी स्थान नहीं है। जो सती ने अपने पति का अपमान देखा तो खड़े होकर के अग्नि कुंड के पास कहने लगी, देवताओं ये तुमने बहुत गलत कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। अब मैं घर जिंदा वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने पति भोले बाबा को मुंह नहीं दिखाऊंगी। यज्ञ कुंड के पास खड़े होकर सती जी चिल्लाने लगी, देवताओं तुमने हमारे पति का अपमान किया और मैं यहां चली आई, अब मैं जिंदा घर नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने पति को बिल्कुल मुंह नहीं दिखाऊंगी। और खड़े होकर के यज्ञ कुंड के पास सती जी बोली, दिशा है महिदेव ए सूर्य देव देखत रहियो, ए पवन देव यदि पहुंच सको भोला से सबने सो गई। ए पवन चलते चलते अगर तुम कैलाश पर्वत पे पहुंच जाओ तो भोले बाबा से हमारा ये संदेशा जरूर दे देना। और बोली, श्री अग्निदेव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। भगवान ब्रह्मा मरते मरते हमें एक वरदान जरूर दे देना। बोली, मैं जब जब धरती जग में आऊं भोले बाबा ही पति हमेशा पाऊं। और शिव के चरण में ब्रह्मा दी गए हमारो ध्यान। भैया कह गई तनी बात सती अग्नि में कूद गई।
अब तो कहेंगे इतनी बात सती अग्नि में कूद गई। इतनी बात सती अग्नि में। सती ने उत्तर दिया है भगवान ब्रह्मा, हो सके तो मरते मरते ये वरदान जरूर दे देना, जब जब हम पृथ्वी पे जन्म लेके आए तब तब भोले बाबा की पत्नी बने। ये शब्द कह करके उसी अग्नि कुंड में छलांग लगा गई, जो शरीर जल करके राख हो गया। ये हुआ परिणाम बिना बुलाए जाने का। खबर जब शंकर जी को मिली है कि सती जी पिता के घर पे खत्म हो गई, तो क्रोध में आए और जटाओं को खोल करके जब जमीन से पटका तो एक वीरभद्र नाम का बहादुर पैदा हो गया। बोले जा दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो और उसके सर को काट कर उसी अग्नि में झोंक दो। महात्माओं को अंग भंग कर दिया, यज्ञ नष्ट कर दिया और दक्ष का सर काट करके उसी अग्नि में फेंक दिया। देवता लोग भोले बाबा को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु अपने क्रोध को शांत करो, अपना क्रोध शांत करो। बार बार सब देवता मिलकर के भगवान के क्रोध को शांत करते हैं और कहते हैं प्रभु इन महात्मा को ठीक करो और दक्ष को जिंदा करो। तो भोले बाबा बोले देखो महात्मा तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये दक्ष जिंदा नहीं होगा क्योंकि इसका सर कट के जल चुका है। बोले कोई उपाय सोचो। तो बोले काम करिए, जो इस यज्ञ में बकरा चढ़ने के लिए आया था उस बकरे का सर काट करके इसके लगा दो तो ये दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो दक्ष का सर जो कट गया था बकरे का सर काट करके उसके लगाया और वो दक्ष दोबारा जिंदा हुए। इस तरह से ये परिणाम हुआ बिना बुलाए जाने का। देखिए इससे हमें एक शिक्षा मिलती है, इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। हर माँ बहन का ये धर्म बनता है अपने पति की बात माने, बिना पूछे कदम आगे नहीं रखे। क्योंकि सती जी भोले बाबा की अगर बात मानती रहती तो शायद ये दिन उनके जीवन में नहीं आता। एक विनती हमारी सभी माता बहनों से, एक आग्रह हमारा, अपनो पति चाहे निरंजन हो चाहे हो वो हंसी खेल के समय बितावजू मत करो मलीना। क्यों? अरे अपने पति की तन मन से जो नारी करेगी सेवा, अरे अपने पति की तन मन से जो नारी करेगी सेवा, अंत समय बैकुंठ हो जाई है पै सुंदर मेवा। साथ साथ भाइयों से भी हमारा आग्रह है, क्योंकि पति और पत्नी ये जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया बताए गए। अगर गाड़ी में एक भी पहिया कमजोर होता है तो चलने में थोड़ा झटका लगता है। इसलिए बिने जग के लोगों एक मानसी का हमारी, और प्यार से राखो नारी घर में गोरी हो जाएगा। क्यों? पर नारी के पीछे अपनी नारी को दुख देते, पर नारी के पीछे अपनी नारी को दुख देते, होता है अपमान बाद आंसू भर भर के रोते। इसलिए नित नियम करो पत्नी व्रत का, यदि घर पे कुंठ बनाना है, जो कले रखे निज पत्नी से उसका घर नरक समाना है।
क्या मतलब है भक्तों, इस तरह से इन्होंने कदम कदम पे धोखा खाया, अंत में इन्हें जान भी देनी पड़ी।